जिंदाबाद 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 अभी लड़ाई है आगे और लड़ाई है आगे और लड़ाई है विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग की जो अटेंडेंस देने में जो व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं, बस हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगे सुने और उन दिक्कतों को दूर करे। जैसे कि बाकी सभी विभागों में 36 दिन का ईएल दिया जाता है और हमको भी सरकार वो ईएल दे दे और हमको 15 दिन की जो है हाफ ईएल दे दे। बाकी जो है सरकार के पास सारे आंकड़े रहेंगे। हम 8 बजे हाजिरी देने को तैयार हैं। सरकार के पास आंकड़े रहेंगे। अगर कोई लेट आता है तो सरकार उसको देखे मॉनिटर करे और अगर कोई बार बार लेट आता है तो उसके खिलाफ एक्शन ले। लेकिन ये सारे लोगों के साथ कि 8 बज के अगर 1 मिनट पे आप आएंगे और आपको एब्सेंट मान लिया जाएगा, ये कहीं से भी सही नहीं है। तो हमारी दिक्कतों को दूर करके हमसे जो है 24 घंटे वो अटेंडेंस ले हम देने को तैयार है। लेकिन अभी तो बताया जा रहा है कि स्कूल टाइम में किसी टाइम उपस्थिति देना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है। ये हुआ है कि अगर टैबलेट खराब है या कोई तकनीकी दिक्कत है तो आप दिन भर में कभी भी हाजिरी दे सकते हैं और वो अधिकारी के रहमो करम पे होगा, वो मान्य होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा तकनीक और फिर हमको पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि यहाँ तकनीकी दिक्कत है, उसके लिए तमाम चीजें करनी पड़ेंगी जो व्यवहारिक नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये अव्यवहारिक जो दिक्कतें हैं उसे दूर कर ली जाए और उसके बाद हम अटेंडेंस देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। 8 बजे तैयार हैं। हमको दी गई उसमें बहुत खामियां है, इतना खामियां है कि मतलब अगर किसी बच्चे को अगर कुछ होता है हमारे स्कूल में या किसी टीचर्स को तो हम लेकर नहीं जा सकते हैं। हम इंतजार करेंगे कि हम 2 सवा 2 बजे जब मेरा ये खुलेगा, भले से पटाता रहे बच्चा, लेकिन हम इंतजार करेंगे। तो हम ये समझ रहे हैं कि हम भी एक दिन हम हैं चौकीदार का झंडा बुलंद किए थे, लेकिन आज सबसे बड़े हम चोर होते हैं। इतने बड़े चोर की जिसकी कोई सुनवाई नहीं, कहीं कोई सुनवाई नहीं। समाज में तमाम तरह की बातें चल रही हैं कि स्कूल नहीं जाना चाहते क्या? समाज का कोई काम, सरकार का कोई काम शिक्षक के बिना संपन्न नहीं होता है, ये भी समाज को पता है, ये भी सरकार को पता है। लेकिन इसके बाद भी शिक्षकों पे इस तरह का उंगली उठाना, हम तो जानते हैं कि वही लोग उठाते हैं जिन्होंने परीक्षा दिया है और वो पास नहीं कर पाए। वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, वही वाली बात है। और ऐसा कुछ नहीं है कि टीचरों के लिए किसी के मन में प्रेम या सम्मान नहीं है, सम्मान है। तो हमारी समस्या यही है कि सरकार हमारी इस व्यवस्था को दुरुस्त करे, उसमें जो खामियां हैं हम ऑनलाइन का कभी विरोध नहीं कर रहे। अपना परिचय। मैं ब्रजेश यादव, जिला प्रवक्ता संयुक्त कर्मचारी संघर्ष मोर्चा। हम लोग का ये जो विरोध है समाज में तमाम व्याप्त चल रहा है कि हम लोग डिजिटल हाजिरी का विरोध कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। हम ऑनलाइन व्यवस्था का विरोध नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन व्यवस्था में जो दुर्व्यवस्था है हम उसका विरोध कर रहे हैं। आप बताइए, एक जिले के दूसरे जिले पर 70-80 किलोमीटर दूरी है किसी भी जनपद में, और अध्यापिका 8 बजे विद्यालय पे पहुंचना है। बताइए क्या अध्यापिका 3 बजे भोर में चल दे तो विद्यालय पहुंचेगी? दूसरी बात ये है कि अगर ये डिजिटल हाजिरी इतनी बढ़िया है तो सबसे पहले तो कार्यालयों में ये लागू कर दें। जितने हमारे सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, समायोजन है, चयन वेतनमान है, CCL है, मैटरनिटी है, इसके लिए डिजिटलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है? ये 6-6 महीना, साल भर लग जाता है इसको। आप देखे होंगे अंतर जनपदीय तबादला 2-2 साल लग जाता है, ब्लॉक के अंदर भीतर समायोजन में 2-2 साल लग जा रहा है, और ये अध्यापकों को उपस्थित करने जा रहे हैं। उपस्थिति लागू यानी क्या परेशानी होगी आप लोगों को? बहुत परेशानी होगी। अगर ये बताइए, हम लोग अध्यापक हैं, हम लोग गांव समाज के लोग हैं, जिस गांव में पढ़ाने जाते हैं वहाँ घर घर हमारे लोग परिचित हैं। सपोज दैट हमारे बच्चे को जा रहे हैं स्कूल, किसी बच्चे को एक्सीडेंट हो गया, किसी बच्चे के अभिभावक एक्सपायर कर गए, क्या मैं 2 मिनट नहीं रुक सकता? उसी अध्यापक घर के जाके हम चिरौरी मिनती करके बच्चों को लेते हैं, एडमिशन कराते हैं। अगर किसी बच्चे का के पिता के साथ कोई कैजुअलिटी हुई तो मैं 2 मिनट, क्या मेरी इतनी संवेदनाएं मर गई हैं
क्या मेरे विभाग की इतनी संवेदनाएं मर गई कि हमको इतना बांध के रख रहा है कि किसी के कैजुअलिटी में हम 2 मिनट नहीं रुक सकते? तो ये डिजिटल हाजिरी अव्यवहारिक है। दिन में कभी भी लेने की बात कही गई है, लेकिन उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। मैं शिक्षक संगठन के साथ हूँ, तमाम संगठन एकजुट हुआ है। अगर ये इतना व्यवहारिक रहता तो जितने सारे अभी आप देखे होंगे, सारे जनप्रतिनिधि, सभी सत्ताधारी हों चाहे विपक्ष हो, सभी लोगों ने अव्यवहारिक कहा है और सब ने इसे वापस लेने की बात कही है। धन्यवाद।